हेलो गाइस, आप सबका हमारे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग हमारी कहानी को देखने, कमेंट और लाइक में ढेर सारा प्यार दिखाते हैं और आगे दिखाते भी रहिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब चलिए देखते हैं बेदर्दी को हुआ इश्क का 10वां भाग। तो अभी तक क्या हम लोग इसके पहले देखे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वही सिबी अब उससे और नहीं लड़ना चाहती थी, बल्कि इन पलों को जीना चाहती थी जो उसके लिए बिल्कुल सपने जैसे था। सिबी इस वक्त जिस तरह अखिलेश के इतने करीब उसके ऊपर थी और अखिलेश ने खुद उसे अपने सीने से लगाया था, उसे तो सब सपना लग रहा था। ये मेरे लिए रात को यहाँ आए, वो भी बालकनी से। राम जी, ये साडू खड़ूस प्रोफेसर तो रोमांटिक सा लग रहा है, शिवी ने एक मुस्कुराहट के साथ सोचा। अब आगे पूरे दिन भर से जो दर्द उसने अपने सीने में महसूस किया था, अब उसे सुकून के आगे कुछ भी नहीं लग रहा था जो वो इस वक्त महसूस कर रही थी। अपने पसंदीदा आदमी के बाहों में होने से ज़्यादा सुकून और कहाँ। शिवी कंफर्टेबली अखिलेश की बाहों में समा गई और उसने अपनी पकड़ अखिलेश के कंधों पर और ज़्यादा कस ली। वही अखिलेश तो अपने दिल और दिमाग के अलग ही जंग में लड़ रहा था। एक तरफ उसका दिमाग जो बोल रहा था कि ये सब गलत था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल जो शिवी के करीब होने से ही सुकून महसूस कर रहा था। अखिलेश ने इस वक्त बाद अपने दिल और दिमाग दोनों की ही बत्ती बुझा दी और आराम से शिवी को अपने बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष के पेंट हाउस में श्वेता का तो ब्लड प्रेशर ही ऊपर नीचे हो रहा था, जो इस वक्त रुद्रांश के साथ उसके कमरे में थी। रुद्रांश और श्वेता एक किंग साइड बेड के सामने खड़े थे। रुद्र, यहाँ पर कोई दूसरा कमरा नहीं है क्या? श्वेता ने बेड की तरफ देखते हुए कहा। नहीं वाइफी, अगर होता भी तो मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं सुलाने वाला था। मैं भी तो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बेड पर सोता था। रुद्रांश ने श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर श्वेता एक रोंदू सा मुंह बनाकर उसकी तरफ पलट गई। लेकिन तब बात अलग थी ना रुद्र। मैं तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल बेड पर शेयर कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक एक श्वेता तो एक शब्द के आगे ही अटक गई। गे हूँ राइट, लेकिन वेफी, मैंने स्ट्रेट होते हुए भी तो कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। एंड बिहेव मी ना ही तुम्हारी परमिशन के बिना कभी लिमिट क्रॉस करूँगा। रुद्रांश ने श्वेता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा। वही श्वेता आंखें फाड़े रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी और उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। परमिशन, श्वेता ने अटकती हुई आवाज में आंखें छोटी कर रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा। रुद्राक्ष ने एक मुस्कुराहट के साथ श्वेता की तरफ एक और कदम बढ़ाकर बोला। हाँ वाइफ, परमिशन, तुम्हें टच करने की परमिशन। जैसे जैसे श्वेता ने एकदम से रुद्राक्ष की बात काटते हुए ऊंची आवाज में कहा। जैसे तुम्हें छूने की, पास लाने की परमिशन। श्वेता की कमर में हाथ डाल करीब खींचते हुए जैसे तुम्हें हक करने की परमिशन। श्वेता को बाहों में भरते हुए और रुद्राक्ष ने धीरे से श्वेता के कान में कहा। और श्वेता ने कसकर आंखें बंद किए हुए कहा, अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए धीमी सी आवाज में अटक कर बोला। रुद्रांश हल्का सा पीछे हट गया और उसने श्वेता के चेहरे की तरफ झुकते हुए मदहोशी सी आवाज में कहा। और जैसे वाइफ, तुम्हें किस करने की परमिशन। रुद्राक्ष की बात सुनकर एकदम से ही श्वेता ने अपनी आंखें खोली और रुद्राक्ष की ओर देखा, जो उसके होठों के बेहद करीब पहुंचा गया था। उसे करीब आता देख श्वेता ने एकदम से अपने होठों के आगे अपने दोनों हाथ रख लिए और रुद्राक्ष से 2 कदम पीछे हट गई। नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं, श्वेता ने जल्दी से कहा और फटाफट से बेड की तरफ भाग गई, शक्तिमान की तरह।
श्वेता तो पलक झपकाते ही बेड पर लेटकर आंखें बंद कर चुकी थी। जैसे वो लेटते ही सो गई और रुद्राक्ष उसे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। एक दिन तुम खुद मुझे अपने साथ सब कुछ करने की परमिशन दे दोगी वाइफ, रुद्राक्ष ने बेड की तरफ बढ़ते हुए कहा और श्वेता से ठीक पीछे जाकर लेट गया। इस वक्त श्वेता की पीठ रुद्राक्ष की तरफ थी और रुद्राक्ष का चेहरा श्वेता की पीठ की तरफ। रुद्राक्ष को तो जैसे श्वेता की पीठ देखकर भी सुकून मिल रहा था। कल की रात के बाद तो बस वो श्वेता की मौजूदगी चाहता था। वो बस उसी तरह श्वेता को काफी देर तक देखता रहा। श्वेता नींद में रुद्राक्ष की तरफ पलटकर सीधा उसकी बाहों में आ गई थी। श्वेता ने नींद में ही रुद्राक्ष की कमर पर अपनी बाहें लपेट ली और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रुद्राक्ष ने भी एक मुस्कुराहट के साथ श्वेता को अपने और करीब खींचते हुए लगभग खुद से चिपका लिया और उसके बालों को चूमकर थोड़ी देर बाद वो भी नींद में आगोश में चला गया। अगली सुबह SSR विला बेंगलोर। सिद्धार्थ गौरी के बाहों में भरे टीवी के सामने खड़ा था, जहां इस वक्त लोग आहूजा मेंशन को घेरे खड़े हुए थे। हर तरफ बलराम आहूजा हाय हाय बायकॉट करो, आहूजा कंपनी के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करो, बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ अय्याशी करके आरोप में, और साथ ही बलराम पर गर्ल्स स्मॉलिंग का आरोप भी लगा। बलराम का जेल में घसीटा गया था। बलराम के साथ जो हो रहा था सब सिद्धार्थ के दिमाग की तिगड़म थी। बलराम को धूल चखाने के लिए सिद्धार्थ का ये बस एक डेमो था। सिद्धार्थ टीवी में चल रहा तमाशा देख टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ के सीने में अब थोड़ा चैन आया था, वरना जब से वो गौरी को आहूजा मेंशन से वापस लाया था उसके अंदर एक आग जल रही थी। तुम्हारा बाप, सॉरी, बलराम आहूजा का ट्रीटमेंट सही हो रहा है ना स्वीट हार्ट? अब नहीं परेशान करेगा तुम्हें कभी, तो अब रोना मत कभी भी, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्ली की बच्ची लगती हो। सिद्धार्थ के चेहरे से ही गौरी को एहसास हो गया कि सब सिद्धार्थ ने करवाया था। आहूजा परिवार से उसका बदला सिद्धार्थ ने लिया था, लेकिन एक सवाल तो अभी भी उसके मन में था कि आखिर क्यों? क्या सिद्धार्थ के लिए वो खास थी? सिद्धार्थ, ये आपने किया है ना? गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए पूछा। बेंगलोर में किस्मत पलटना बेंगलोर के डेविल किंग के अलावा भला और किसके हाथ में हो सकता है स्वीट हार्ट? सिद्धार्थ ने गौरी के कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए डेविल स्माइल के साथ कहा। लेकिन क्यों सिद्धार्थ? गौरी ने अपना हल्का सा चेहरा सिद्धार्थ की तरफ घुमाते हुए पूछा। गौरी काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वो तो यही मानती थी कि सिद्धार्थ उसके साथ इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि वो सिद्धार्थ की बीमारी की दवाई थी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी 2 बार कई दरिंदों से उसे बचा के पहले ही हिसाब बराबर कर दिया था। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सिद्धार्थ उसका बदला आहूजा परिवार से क्यों निकाल रहा था। क्या सिद्धार्थ की जिंदगी में वो ठीक होने के जरिए के अलावा भी कोई मायने रखती थी? गौरी का सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी तरफ घुमा लिया। गौरी सिद्धार्थ की आंखों में अपने जवाब ढूंढ रही थी। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी ओर देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी हो। मैंने कहा था ना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगा। मेरे टैडी बियर को जो सताएगा मैं उसका ऐसा ही हाल करूँगा। गौरी की आंखें फिर से नम हो आई थी। आज तक वो ये शब्द सुनने को तरस गई थी। कोई भी इसे अपनी हिंसी में जगह नहीं देता था। किसी ने कभी भी उसे दिल से अपना कर नहीं कहा कि तुम मेरी हो। गौरी का ना अपना कहने लायक परिवार था, ना दोस्त। गौरी की ऐसी अंधेरी जिंदगी में सिद्धार्थ उसकी जिंदगी की चांद था, जो उसे अपना बोल उसके दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। ये मियाऊ बिल्ली रोना बंद करो। तुम तक पहुंचने से पहले हर मुसीबत परेशानी को सिद्धार्थ सिंह राजावर से होकर गुजरना होगा। यूँ
आर माई स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए उसके होठों को कैप्चर करने से पहले बोला। एक डीप किस के बाद सिद्धार्थ गौरी से अलग हुआ। सिद्धार्थ का मन तो जैसे भरा ही नहीं था। उसने गौरी की कमर से उसे लिफ्ट करते हुए उसे काउच की आर्म पर बैठा दिया। यू आर जस्ट लाइक वाटर काउच स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने गौरी की कमर पर अपने एक बाहें लपेटते हुए कहा। गौरी का चेहरा तो जैसे टमाटर सा लाल पड़ गया था। उसने अपनी पलकें झुका ली। सिद्धार्थ ने अपनी अंगूठे और एक उंगली से गौरी के चेहरे को उठाते हुए उसकी आंखों में देखा। बी मायने स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। गौरी ने एक मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ की गर्दन पर बाहें लपेटते हुए बोला, ये टेडी बियर बस आपकी ही तो है। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से गौरी के होठों को कब्जे में उसे सक करने लगा। दूसरी तरफ रुद्रांश के पेंटा हाउस में रुद्रांश अपने और श्वेता के लिए खाना बना रहा था। रुद्रांश के चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी झलक रही थी। ब्रेकफास्ट में मुझे खाओगी या सैंडविच? रुद्रांश ने श्वेता को छेड़ते हुए कहा। श्वेता तो रुद्रांश की बात सुन हल्का शर्मा गई। श्वेता दरवाजे पर ही खड़े रुद्रांश को ताड़ रही हो। रुद्रांश शर्टलेस हो, बस ट्राउजर में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। ये तो सच था। श्वेता अगर खा सकती थी तो जरूर आज रुद्रांश को खा चुकी होगी। रुद्रांश की अपर बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। रुद्रांश की बात सुन वो थोड़ा हड़बड़ा गई। क्या क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कैसे खा सकती हूँ? श्वेता ने पलकें झुकाए हड़बड़ाते हुए कहा। अगले ही पल उसकी आंखें तो जैसे बाहर आने वाली थी। रुद्रांश ने उसकी कमर से उसे अपनी करीब खींच लिया। इससे पहले श्वेता कुछ बोल पाती, रुद्रांश ने श्वेता की मलाई जैसी गाल को अपने होठों में भर लिया और हल्का शक किया। श्वेता की तो पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया था। उसके पैर तक कांपने लगे थे। श्वेता के हाथ अपने आप रुद्रांश की चेस्ट पर आ गए थे और आंखें बंद हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल के साथ गर्म भी था। रुद्र छोड़ो ना प्लीज, श्वेता ने हिम्मत कर धीमी सी आवाज में कहा। तुम भी कोई छोड़ने की चीज हो? तुम तो खाने की चीज हो यार। रुद्रांश की फेवरेट चोको। रुद्रांश ने श्वेता की ओर देखते हुए कहा, जो शर्म से बिल्कुल ही पानी पानी हो गई थी। अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पहले बाकी बाद में सोचेंगे। वाइफ, मुझे खाने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी ना? रुद्रांश ने हल्का सा हंसते हुए कहा। श्वेता की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो कुछ कहे। रुद्रांश फिर श्वेता को अपने साथ किचन में ले आया और उसे वहाँ लगे 4 स्टेज डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। तुम बैठो, बाकी मैं करता हूँ ना, श्वेता ने उठते हुए कहा। लेकिन रुद्र ने उसके कंधों से उसे वापस नीचे बैठा दिया। रुद्र, मैं, श्वेता ने इतना ही बोला था कि रुद्राक्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। जब मैं तुम्हारे पास था तब तुमने मेरा ख्याल रखा, और अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे अपना ख्याल रखने दो ना वाइफी। रुद्रांश ने प्यार से श्वेता की आंखों में देखते हुए कहा और फिर एक स्माइल पास करके अपना और श्वेता का नाश्ता लगाने लगा। श्वेता की नज़रें रुद्रांश पर टिक गई थी, जो उसके लिए प्लेट में सैंडविच लगाकर कप में कॉफ़ी भर रहा था। श्वेता की आंखें आंसू बहाने लगी थी। उसे वो कड़वे पल याद आ रहे थे जब उसकी सौतेली माँ बस माया को डाइनिंग टेबल पर अपने पास बिठाती थी, उसे खाना खिलाती थी और श्वेता बस एक कोने में खड़े हो इस प्यार के लिए तरसती थी। श्वेता एकदम खड़ी हो रुद्रांश की तरफ आ गई और उसने अगले ही पल रुद्रांश को पीछे से हग कर लिया। रुद्रांश के हाथ तो काम करते हुए रुक गए थे। रुद्रांश के चेहरे से तो लग रहा था कि उसे करंट ही लग गया था। इस वक्त
एक गाना उसके एक्सप्रेशन पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा था। लगे 440 बोल्ट छूने से तेरे। वही दूसरी तरफ शिवी अभी यूनिवर्सिटी पहुंची थी। उसकी आंखें तो बेकरारी से अखिलेश को ढूंढ रही थी। सुबह जब वो उठी तो अखिलेश वहां नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू शिवी खुद में अपने बिस्तर में भी महसूस कर पा रही थी, जिससे जाहिर था कि वो कोई सपना नहीं था। शिवी के चेहरे की मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। पता नहीं कहाँ है, क्लास में तो अभी तक नहीं आए। शिवी ने थोड़ा बेचैनी महसूस करते हुए सोचा। तभी सभी स्टूडेंट खड़े हो गए और वो एकदम से अपनी सोच से बाहर निकली। अखिलेश अभी अभी क्लास में एंटर हुआ था। उसे देखकर तो शिवी का चेहरा और ज़्यादा खिल उठा, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट खत्म होने लगी थी। अखिलेश आज लेक्चर देते हुए ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था, बट स्किल हैंडसम। साथ ही उसने एक बार भी शिवी की ओर नहीं देखा, जो स्पेशली उसकी नज़र के सामने ही आने के लिए फर्स्ट रो के ठीक बोर्ड के सामने ही बैठी थी। इन्हें क्या हो गया है आज? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं इनविजिबल हूँ? रात को तो ऐसे नहीं थे। कंफ्यूज कर दिया है इस कसम ने, शिवी ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म हो गया और अखिलेश क्लास से बाहर निकल गया। शिवी भी कहाँ चैन से बैठने वाली थी, वो भी निकल गई। शिवी ने क्लास से बाहर आकर देखा तो अखिलेश एकदम से गायब हो चुका था। ये इतनी जल्दी कहाँ चले गए? कहीं मिस्टर इंडिया की वॉच तो नहीं चुराई? कि बटन दबाते ही एकदम से गायब। शिवी ने सर खुजाते हुए कहा। शिवी इधर उधर देखकर क्लास में वापस चली गई। उसके जाते ही अखिलेश एक पिलर के पीछे से निकल आया। मत आओ मेरे पास शिवी, बस दर्द मिलेगा। अखिलेश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। देखो देखो इस ड्रामेबाज बंदे को, कैसे उस बात को अवॉइड करने का बहाना कर रहा, शिवी से दूर भाग रहा है। एक तो उस बेचारी के सीने का फायदा उठाया मक्कार इंसान, अब उसी को परेशान कर रहा। अखिलेश के दिल ने कहा। और नहीं तो क्या, पहले सोती हुई बीवी को चुम्मा ले लिया और अब उसे अवॉइड भी कर रहा। अगर उसे पता चला तो? अखिलेश के दिमाग ने कहा। शट अप। अखिलेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जो अपने किए पर अब पछतावा कर रहा था, क्योंकि शिवी को तो देखते ही उसके दिमाग में सभी बल्ब फ्यूज हो रहे थे। अखिलेश ने तो क्लास में आने से पहले ही खिड़की से शिवी को देख लिया और तभी उसके कदम क्लास से बाहर ही जम गए थे। इसलिए तो आज वो पहली बार 10 मिनट लेट था, वरना अखिलेश बिल्कुल एक क्यूरेट टाइम पर क्लास लेने आया जाया करता था। आज तो वो आज भी गया था, लेकिन शिवी को देखते ही उसे बीती रात की किस याद आने लग रही थी। फ्लैशबैक। शिवी के सो जाने के बाद ही अखिलेश ठीक से नहीं सो पा रहा था। शिवी की करीबी उसे बेचैन सा कर रही थी। उसने करवट बदलकर शिवी को बेड पर लिटा दिया। अखिलेश ने 2 पल शिवी को देखा और फिर उठकर जाने लगा। इससे पहले अखिलेश उठ पाता, शिवी ने उसकी गर्दन में बाहें लपेट उसे थोड़ा करीब कर लिया। शिवी नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मेरे को सो जाओ आराम से, नहीं तो घर जाओगे। इस वक्त शिवी का चेहरा बिल्कुल ही अखिलेश के करीब था कि दोनों की नाक टकरा रही थी। अखिलेश की तो सांसें गले में ही अटक गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे खुद शिवी के करीब होकर अच्छा लग रहा था। उसने बड़े प्यार से अपने उल्टे हाथ से शिवी के गाल को सहलाया, जिस पर शिवी नींद में ही मुस्कुराने लगी। शिवी ने गले से आवाज कर मुस्कुरा रही थी और बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। शिवी को देख अखिलेश भी मुस्कुराने लगा था। उसकी नजरें शिवी के पूरे चेहरे को ऑब्जर्व कर रही थी। आंखों और नाक के बाद अखिलेश की नज़र शिवी की गुलाबी सी पंखुड़ी जैसे होठों पर पड़ी। अखिलेश ने तो 2 बार सोचे बिना सॉफ्टली शिवी के लिप्स को किस किया। अखिलेश का मन तो
उस किस ने और बेचैन कर दिया। शिवी नींद में ही लिप्स पर अपनी जीभ घुमा रही थी। उसके होंठ हल्के हिल रहे थे। अखिलेश ने फिर प्यार से और बिल्कुल आराम से शिवी के होठों को बारी बारी से सक और लीक करना शुरू कर दिया। वो कब तक शिवी के होठों को रस पीता रहा ये तो वो भी नहीं जानता। फ्लैशबैक एंड। अखिलेश खुद को शिवी से दूर रख रहा था क्योंकि वो शिवी के सामने अब अपना काबू खो दे रहा था। शिवी की एक झलक उसका दिल बेकाबू कर धड़का रही थी। वो जब शिवी के ख्यालों में खोया अपने ऑफिस में पहुंचा, शिवी वहां पहले से ही मौजूद थी। शिवी को देखते ही अखिलेश के कदम अपने आप रुक गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि शिवी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, शिवी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मॉर्निंग, तुम यहाँ क्यों हो? अभी तो रीदा मैम की क्लास चल रही होगी ना? अखिलेश ने शिवी से नजरें चुराते हुए बोला और ऑफिस के अंदर आ गया। अखिलेश सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और एक फाइल खोलकर देखने लगा। वही शिवी को तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखिलेश अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। रात को जो साइड उसने अखिलेश की देखी थी, उसके बाद उसका इतना रूखा व्यवहार करना शिवी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। शिवी पहले जितनी खुश थी अब उतनी ही उदास होने लगी थी। वो रीदा मैम ने कुछ रिसर्च पेपर्स भिजवाए थे, आपकी सिग्नेचर चाहिए थी। शिवी ने एक फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके, मैं देख लूँगा, तुम जाओ अपनी क्लास अटेंड करो जाकर। अखिलेश ने बिना शिवी की तरफ देखे हुए रिसर्च पेपर अपने सामने खींच कर कहा। शिवी को अखिलेश का इस तरह उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप बिना कुछ कहे पलट कर चली गई। शिवी के जाते ही अखिलेश चेयर पर पीछे लीन होकर बैठ गया। उसे अपने दिल पर काफ़ी बोझ सा महसूस हो रहा था क्योंकि वो चाहे कुछ भी सोचकर ये सब कर रहा था, लेकिन उसका खुद का दिल भी उतना ही उदास हो रहा था जितना कि उसने शिवी को कर दिया था। मैं क्या करूं? एक तरफ मैं उसे अपना नहीं पा रहा और दूसरी तरफ मैं उसे छोड़ भी नहीं। वाह, पता नहीं क्यों मैं उसका दिल दुखा रहा हूँ, जबकि इन सब में तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। वो कल कितना रो रही थी। अगर आज भी वो ऐसे रोएगी तो अखिलेश ने अपने मन में ही मन सोचते हुए कहा। रोए नहीं तो क्या डिस्को करे वो? फूल जैसी बच्ची के नसीब में तुझ जैसा कैक्टस लिख दिया है भगवान ने, तो वो रोएगी ही। ढक्कन कहीं का इतनी सुंदर बेबी को बस रुलाता रहता है। अखिलेश के दिल ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा। पर मैं इफेक्ट हो रहा हूँ उससे। वो मुझसे बहुत छोटी है। साथ ही अगर मैं उसे इग्नोर नहीं करूँगा तो शायद मैं, अखिलेश ने इतना कहकर रुक गया, उससे प्यार कर बैठूंगा ना। अबे तो कर लेना ढक्कन, क्या बुराई है? एक तो वो पहले से ही तेरी बीबी है, इतनी सुंदर है, समझदार है। चल मान लिया समझदार नहीं बच्ची है, लेकिन दिल की अच्छी है रे। सी इज गोल्ड, अखिलेश के दिल ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन मैं पीहू से प्यार करता हूँ तो उससे कैसे? 10 साल का फ़र्क है हम दोनों में और ये रिश्ता किसी को भी मंजूर नहीं होगा, अखिलेश ने खुद को समझाते हुए कहा। अखिलेश की बात सुनकर तो उसके दिल ने अपने मुंह पर हाथ मार लिया। ठीक है, तेरे से 10 साल की छोटी है तो फिर वो उसका सीनियर सक्षम ही ठीक है उसके लिए। दोनों साथ में खड़े हुए कितने अच्छे लग रहे थे ना, अखिलेश के दिल ने कहा। खाक अच्छे लग रहे थे, चमगादड़ सा तो है वो लड़का। मेरी शिवी एक नाखून तक डिजर्व नहीं करता, अखिलेश ने एकदम से गुस्सा करते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने वो सीन आ गया था जब सक्षम शिवी के पास खड़ा था। मेरी शिवी देख देख कैसे कोयला हो गया अपनी बीवी के किसी और के साथ होने के ख्याल से ही, और ये कहता है कि पीहू से प्यार करता है। प्यार का दोबारा नहीं हो सकता,
अपने आप को कंफ्यूज क्यों कर रहा है? मेरी सुन ले बेटा, आज शिवी से तुझे प्यार हो गया है। अखिलेश के दिल ने कहा, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पीहू से प्यार है और शिवी बस स्टूडेंट है। अखिलेश ने इरिटेट होकर अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा और खिड़की के पास आ गया। खिड़की के पास आते ही उसका ध्यान नीचे गार्डन में खड़ी शिवी पर पड़ा, जो इस वक्त सर झुकाए पेड़ के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। वो छोटा सा गार्डन यूनिवर्सिटी के पीछे था, इसलिए वहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं जाता था। शिवी ने उसे ही अपना फेवरेट स्टॉप बना रखा था। जब भी वो उदास होती थी तो उस पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती थी। हालांकि अखिलेश शिवी के चेहरे को ठीक तरह से देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना तो समझ ही पा रहा था कि शिवी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। शिवी को उदास देखकर अखिलेश का दिल तो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। तभी वहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। शिवी ने सर उठाकर सामने देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में बारिश तेज हो रही थी और शिवी की उदासी भी हटने लगी थी। शिवी को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो अपनी बाहें फैलाकर आसमान के नीचे खड़ी थी और बारिश की बूंदे को खुद पर महसूस कर रही थी। अपनी शिवी को बारिश में खेलते देखकर अखिलेश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे अखिलेश की मुस्कुराहट खिलखिलाती हुई हंसी में बदल गई जब उसने शिवी को एक मेढक के साथ खेलते हुए देखा। शिवी भी उस मेढक के साथ साथ उछलकर बच्चों जैसे खेल रही थी। हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि मैंने एक शादी कर ली है, अखिलेश ने हंसते हुए हाथ रख कर कहा। मेढक के साथ अपने पेट पर अखिलेश कब तक शिवी को देखता रहा उसे खुद पता नहीं चला। शिवी बच्चों जैसे बारिश में खेल रही थी और इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। तभी शिवी एकदम से लड़खड़ा गई और अखिलेश के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अगले पल उसका वो उड़ा हुआ रंग बिल्कुल काला पड़ गया जब उसने सक्षम को शिवी को थामते हुए देखा। ये चमगादड़ आखिर मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसके तो मैं हाथ ही तोड़ दूंगा जो बार बार मेरी बीवी को छूते हैं। अखिलेश ने गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए कहा और तेजी से ऑफिस से निकल गया। दूसरी तरफ श्वेता पेंटा हाउस में रुद्रांश के सीने से लगी हुई सुबक रही थी। रुद्रांश इस वक्त उसे अपनी गोद में बैठाए हॉल में बैठा हुआ था। श्वेता का रोना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो पिछले 20 साल की कड़वड़ाहट उसके आंसुओं के जरिए इन 2 घंटों में ही निकलनी थी। रुद्राक्ष भी बस प्यार से उसकी पीठ को सहला रहा था। उसने भी श्वेता को चुप करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि श्वेता के दिल में यह सारा बोझ निकालना जरूरी था। थोड़ी देर और रोने के बाद शिवी रुद्रांश से अलग होकर उसकी आंखों में देखने लगी। थैंक यू रुद्र, थैंक यू सो मच। जितना ख्याल तुमने मेरा रखा उतना कभी किसी ने नहीं रखा। तुम वो पहले इंसान हो जो मेरी इतनी परवाह करता है। मुझे लगता था मैं बहुत बुरी हूँ, शायद इसलिए कोई मुझसे प्यार नहीं करता। शायद मैं किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करती और मुझे कोई अपनी ज़िंदगी में अपनापन भी नहीं चाहता। तुम बहुत अच्छे हो रुद्र, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो कि तुमने मुझे जैसे इंसान पर तरस करके। श्वेता ने रोते हुए इतना ही कहा था कि रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सर, तुम पर तरस करने वाला मैं कौन होता हूँ चोको? तुम जो कुछ भी हो अपनी काबिलियत की वजह से हो। तुमने बहुत मेहनत की है चोको और ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आई एम प्राउड ऑफ यू वाइफी। रुद्रांश ने प्यार से श्वेता के माथे को चूमते हुए कहा। श्वेता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस मुस्कुराहट के पीछे भी रुद्रांश को बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। श्वेता की होठों पर तो हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें अभी भी 1-2 कतरा आंसू बहा रही थी।
रुद्रांश को अपने सीने पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। श्वेता का एक आंसू रुद्रांश के दिल पर तेजाब की तरह लग रहा था। अगले ही पल रुद्रांश ने प्यार से श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। रुद्रांश ने फिर से श्वेता के माथे को चूमते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी हो चोको, तुम में कोई कमी नहीं है। एक हीरे की पहचान किसी गधे को नहीं होती। रुद्रांश ने फिर श्वेता के नाक को प्यार से चूमते हुए कहा, तुम दुनिया की हर एक खुशी डिजर्व करती हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम इतनी प्यारी इंसान हो कि कोई भी तुम्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकता। जिन्हें प्यार का मतलब नहीं पता, सिर्फ वही तुमसे नफरत कर सकते हैं। रुद्रांश ने हर एक शब्द और हर एक किस श्वेता को अच्छा महसूस करवा रहा था। यू आर मैनी माई चोको फेवरेट वाइफी, रुद्रांश ने बड़ी गहरी आवाज में श्वेता की आंखों में देखते हुए कहा और अगले ही पल उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उसके होठों पर हल्के से किस किया। श्वेता के तो पूरे स्क्रू ढीले हो गए थे। एक पल के लिए तो वो सब कुछ भूल ही गई थी। उसका दिल इस वक्त बेहद तेजी से धड़क रहा था और वो रुद्रांश की आंखों में हैरानी से देख रही थी। जो भी था पर वो भी मानती थी कि उस किस में उसे एक अलग सा एहसास हुआ था जो उसे कुछ अच्छा सा लग रहा था। वही रुद्रांश भी एक हल्की सी किस के बाद श्वेता से थोड़ा पीछे हटकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। रुद्रांश श्वेता के एक्सप्रेशंस देखना चाहता था। सिर्फ रुद्र ही जानता था कि उसकी ने कितनी हिम्मत करके उसके होठों को छुआ था। श्वेता को किस करके उसकी भी धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी और वही इस बात का डर भी था कि कहीं श्वेता उसे खुद से दूर न कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो श्वेता ने रुद्रांश को खुद से दूर किया और ना ही खुद रुद्रांश ने से दूर हुई। श्वेता अपनी आंखों में हजार सवाल लिए रुद्रांश की आंखों में देख रही थी। सबसे बड़ा तो यही सवाल था कि क्या रुद्रांश भी श्वेता को पसंद करता था। चोको कैन आई किस यू, रुद्रांश ने श्वेता की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में पूछा। रुद्रांश की सांसें सवाल पूछकर अटक गई थी और श्वेता की सुनकर रुद्रांश की आंखें और आवाज बयां कर रही थी कि वो श्वेता के आगे रिक्वेस्ट कर रहा था। पहली बार श्वेता के आगे किसी ने ऐसे रिक्वेस्ट की थी और वो भी राजावत खानदान के बेटे ने। रुद्रांश की सवाल सुनकर श्वेता के पेट में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी जिससे उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रांश को अपना जवाब मिल गया था और उसने बिना वक्त गवाए श्वेता के होठों को कब्जे में ले लिया। उनकी धड़कन इतना शोर कर रही थी कि दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन पा रहे थे। श्वेता भी धीरे धीरे रुद्रांश का साथ देने लगी। रुद्रांश को तो जैसे श्वेता के होठों का नशा ही हो गया था। दोनों एक दूसरे में कब तक खोए रहे उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ SSR विला में गौरी इस वक्त सिद्धार्थ की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए लेटी हुई थी। दोनों इस वक्त सिद्धार्थ के कमरे में थे। जमीन पर बिखरे हुए कपड़े गवाही दे रहे थे कि थोड़ी देर पहले वहाँ क्या हो रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो हल्के हल्के गौरी की कमर सहला रहा था। गौरी के पीरियड्स कल रात ही बंद हुए थे और सिद्धार्थ का सब्र भी साथ छोड़ गया था। दर्द हो रहा है स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे को हल्का सा उठाते हुए पूछा। गौरी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। दिखाओ कहाँ हो रहा है, मैं दवाई लगा देता हूँ। सिद्धार्थ ने गौरी की कमर से अपना हाथ नीचे स्लाइड करते हुए कहा। गौरी की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थी। उसने जल्दी से सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ लिया और नामे गर्दन हिला दी। नहीं हो रहा, अब ठीक है, गौरी ने शर्माते हुए कहा। ठीक हो गया तो कंटिन्यू करें, सिद्धार्थ ने जानबूझकर गौरी को छेड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ मत कीजिए ना, गौरी ने बच्चों जैसे मुंह फुलाते हुए कहा।
सिद्धार्थ फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लगा। वही गौरी की नज़र तो सिद्धार्थ के चेहरे पर टिक गई थी। सिद्धार्थ खिलखिलाकर हंसता हुआ काफ़ी हैंडसम लग रहा था। गौरी ने कभी सिद्धार्थ को इस तरह हंसता हुआ नहीं देखा था और आज देखा तो बस देखती रह गई। आप हमेशा हंसते रहा करो, आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो सिद्धार्थ, गौरी ने प्यार से सिद्धार्थ के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। सिद्धार्थ की हंसी तो एकदम से रुक गई थी और दिल की धड़कनें बढ़ गई। सिद्धार्थ गौरी की आंखों में देख रहा था जो उसे बेहद प्यार से देख रही थी। किसी की आंखों में आज पहली बार सिद्धार्थ ने अपने लिए इतना प्यार देखा था। अचानक से ही सिद्धार्थ की आंखें एक अलग से एक्सप्रेशंस आ गए थे जो देखकर गौरी भी कंफ्यूजन में आ गई। उसकी आंखें हल्का पानी उतर आया था। सिद्धार्थ एकदम से उठकर बैठ गया। सिद्धार्थ की आंखें बंद थी और वह गहरी सांसें भरता हुआ खुद के इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ मुड़कर जाने लगा कि गौरी ने एकदम से उसके कंधों पर अपनी बाहें लपेट ली, अपना सर उसकी पीठ पर लगा लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए, गौरी ने घबराते हुए कहा। गौरी की आवाज़ सुनकर ही सिद्धार्थ को एहसास हो गया कि गौरी खुद को सिद्धार्थ की उदासी की वजह मान रही थी। मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ स्वीट हार्ट, तुम तो मेरी हंसी, मेरी खुशी की वजह हो। एक दिन शायद मैं ज़िंदगी से भी नाराज़ हो जाऊंगा, लेकिन तुमसे कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, मैं नहीं जानता मैं आखिरी बार ऐसे कब हंसा था, लेकिन इतना जानता हूँ कि पिछले 7 सालों में मैं कभी नहीं। बहुत सा वक्त मैंने अकेले गुजारा, अपने परिवार से, अपनों से दूर, सिद्धार्थ ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। सिद्धार्थ ने फिर गहरी सांस भरी और गौरी के हाथ खुद के कंधे से हटाते हुए उसकी तरफ पलट गया। गौरी की तरफ पलटते ही सिद्धार्थ थोड़ा चौंक गया। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपना हाथ गौरी के चेहरे पर लाया और अपनी उंगली से गौरी के गाल पर ठहरा आंसू पोंछ दिया। सिद्धार्थ फिर उसे आंसर को देखने लगा जो उसके लिए बहे थे। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ के पीछे रोने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस तरह बिना किसी मजबूत रिश्ते के तो उसके हिसाब से कोई किसी के लिए नहीं रोता। आज पहली बार उसने आज के वक्त में किसी को किसी का दर्द महसूस करके आंसू बहाते हुए देखा था। तुम मेरे लिए रो रही हो स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर सिद्धार्थ के सीने से लग गई। आप कभी मत रोना सिद्धार्थ, आपके हिस्से के सारे आंसू और दुख मेरे हिस्से में आ जाएं, पर आप मत रोना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप सच में मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे जिससे आप हमेशा मुस्कुराते रहो। आपको वो हर वजह थी जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट ले आए, गौरी ने सिद्धार्थ के सीने में चेहरा छुपाते हुए कहा। गौरी की बातों ने सिद्धार्थ के दिल को एक सुकून दिया था। जहाँ दुनिया उसे बद्दुआएं देती थी, वहाँ गौरी उसके लिए भगवान से हर खुशी की दुआ मांग रही थी। गौरी के साथ बिताया हुआ हर पल सिद्धार्थ के दिल में जानने के लिए प्यार बढ़ाता ही जा रहा था। क्या तुम्हें मैं मुस्कुराते अच्छा लगता हूँ स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के कंधे पर किस करते हुए पूछा। गौरी ने अपना चेहरा सिद्धार्थ की गर्दन पर उठा लिया और उसकी आंखों में देखने लगी। गौरी ने बड़े प्यार से सिद्धार्थ के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आप मुझे अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा वाले अच्छे लगते हो सिद्धार्थ, गौरी ने प्यार से सिद्धार्थ के माथे को चूमते हुए कहा। सिद्धार्थ की आईब्रोज जो अभी तक जुड़ी हुई थी एकदम से अलग हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गौरी ने प्यार से सिद्धार्थ को पूरा चेहरा ही चूम लिया था। उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए डर नहीं, बस प्यार ही प्यार था। जितने दिन उसने सिद्धार्थ के साथ बिताए थे वो उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। सिद्धार्थ के लिए दिल का सारा दुख एक तरफ हो गया था और एक अजीब सी खुशी उसके दिल को किसी रेस के घोड़े की तरह धड़का रही थी।
गौरी ने सिद्धार्थ का पूरा चेहरा चूमने के बाद उसके माथे से अपना माथा लगा लिया। मैं नहीं जानती कि आपकी पिछली ज़िंदगी कैसी गई है, लेकिन मैं पूरे दिल से प्रार्थना करूंगी कि आपके आने वाले दिन हमेशा खुशियों से भरे रहे। मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि अब आप अपने परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ खुश रह सकें, क्योंकि आपका खुश रहना डिजर्व करता है सिद्धार्थ। गौरी ने सिद्धार्थ के माथे से माथा लगाए हुए कहा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहोगी क्या? कभी अपने बारे में कुछ नहीं सोचती? कभी खुद के लिए भी कुछ मांगो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ स्वीटहार्ट। मैंने तो जीने तक की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने वो उम्मीद फिर से जगा दी। तुम मेरी ज़िंदगी में काली अंधेरी रात की गौरी हो स्वीटहार्ट। यू आर माई मूनलाइट। सिद्धार्थ ने अपना माथा गौरी के माथे से अलग करते हुए उसके चेहरे को देखकर कहा। गौरी के चेहरे पर एक खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट आ गई। सिद्धार्थ ने एक बार फिर से गौरी के होंठ अपने कब्जे में ले लिया और उसे किस करता हुआ बेड पर ले गया। दोनों के दिल बस यही दुआ कर रहे थे कि बस तुम हमेशा साथ रहना। तभी सिद्धार्थ का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। सिद्धार्थ ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर फ़ोन बार बार बजने पर गौरी से अलग हो ही गया। किसकी मौत आई है? चैन से कोई रोमांस भी ना करे। अबे, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। गौरी सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ सच में उसकी जान बन चुका था, जिसके बिना अब एक पल भी गौरी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन दूरियां तो हर प्रेम कहानी की दस्तूर होती हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए, पहले से ज़्यादा करीब आने के लिए थोड़ा सा दूर तो जाना ही पड़ता है। सिद्धार्थ ने देखा तो रोहित का कॉल था। पता था इसी कुत्ते की मौत आई होगी, सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने अपना लोबर पहना और फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। गौरी बेड पर लेटे हुए बालकनी में सिद्धार्थ की पीठ देख रही थी। आप मेरे लिए इन सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हो सिद्धार्थ। मैं उस वक्त गलत थी जब मैंने कहा था कि लाइक यू बिकॉज आई लव यू सिद्धार्थ। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा। गौरी ने हल्की नम आंखों से बालकनी में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में शिवी सक्षम के साथ बात कर रही थी। सक्षम भी बारिश में मज़े से खड़ा था, जैसे वो भी कोई रैन लोबर हो। सच में बारिश एक सुकून सा देती है ना जूनियर, और तुम जैसी सुंदर जूनियर के साथ तो बारिश और खूबसूरत हो जाती है, सक्षम ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा। शिवी भी सक्षम की बात पर मुस्कुरा रही थी। वो थोड़ा सा से भी फील कर रही थी, क्योंकि शुरू में तो सक्षम शिवी का भी क्रश था, लेकिन अब शिवी के दिल में अखिलेश के लिए ही जगह रह गई थी। शिवी को किसी और के आगे ब्लश करता देख अखिलेश का गुस्सा तो ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों क्लास छोड़कर यहाँ पर बच्चों की तरह बारिश में खेल रहे हो। जल्द ही तुम्हारे एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर बीमारी हो गई तो क्या 1 साल वेस्ट करोगे? अखिलेश ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखते हुए कहा। गुस्सा तो उसे असल में सक्षम पर नहीं आ रहा था, क्योंकि शिवी पर गुस्सा करना तो उसके बस में ही नहीं था। आई एम सॉरी सर, सक्षम ने थोड़ा मुंह लटकाए हुए कहा। सक्षम को इस वक्त अखिलेश को देखकर इरिटेशन भी हो रही थी, पर वो जा नहीं रहा था। अखिलेश बार बार शिवी और उसके बीच में आ जाता था, और ये बात अब सक्षम को खटक रही थी। सक्षम को तो अखिलेश से वैसे भी चिढ़ रहती थी, क्योंकि उसकी आधी से ज़्यादा गर्ल्स फॉलोइंग तो अखिलेश की तरफ कर ली थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर अखिलेश नहीं होता तो शायद वो हैंडसम और लड़कियों के क्रश होने में नंबर 1 पर होता। अपनी क्लास में जाओ तो लास्ट वीक तुम्हारी अटेंडेंस में
साइट्स निकली है, जाकर अपने अटेंडेंस पूरी करो। वॉरिस में मेढक बनने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश ने सक्षम की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। सक्षम मुंह बनाकर चुपचाप वहां से चला गया। अखिलेश ने फिर एकदम से शिवी की तरफ देखा। अखिलेश की तीखी नज़र देखकर शिवी थोड़ा घबरा गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। पहले इग्नोर करके एक नज़र नहीं देख रहे थे और जब देख रहे हैं तो ऐसे जैसे अभी कच्चा खा जाएंगे। प्यार से तो बात इनसे कभी होगी ही नहीं, अब देखना कैसे लंबा सा लेक्चर देंगे मुझे। शिवी ने सर झुकाए हुए मासूम सा मुंह बनाकर अपने मन में ही सोचा, लेकिन अगले ही पल उसे जो जैसे झटका ही मिल गया था। जब उसे अखिलेश का हाथ अपने चेहरे पर महसूस हुआ, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पलकें उठाकर अखिलेश की तरफ देख रही थी। जो गुस्सा उसने अखिलेश की आंखों में अपनी पलकें झुकाने से पहले देखा था, वो तो जैसे कहीं गायब हो गया था। अखिलेश का चेहरा इस वक्त काफ़ी शांत नजर आ रहा था और उसकी आंखों में कुछ अलग सा था जो शिवी समझ नहीं पा रही थी। बारिश में भीगने से अगर तुम्हारी ये छोटी सी नाक बहने लगी तो रात को मैं आइसक्रीम नहीं लाकर दूंगा, समझी? अखिलेश ने प्यार से शिवी की नाक खींचते हुए कहा। शिवी की जुल्फें गीली होकर उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी, जिन्हें अखिलेश ने बड़े प्यार से उसके कान के पीछे कर शिवी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अखिलेश के इतने पास होने से, उसके प्यार जताने से और प्यारी सी बातें करने से शिवी का दिल एकदम से जोरों से धड़कने लगा। शिवी के दोनों गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। बारिश में भीगने की वजह से तो वो हल्की कांप रही थी और अब अखिलेश के प्यार से देखने भर से ही उसकी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। शिवी को ठंडी गालें अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी और ये गर्माहट अखिलेश अपने हाथों पर महसूस कर रहा था। शिवी को अपनी वजह से शर्माता हुआ देखकर अखिलेश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शिवी तो पलकें झुकाए खड़ी थी, लेकिन अखिलेश शिवी के प्यार से चेहरे को गौर से देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी और शिवी के बीच की दूरियां मिटाते हुए अपना माथा शिवी के माथे से लगा लिया। वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, उससे दूर रहो ना। अखिलेश ने शिवी के माथे से माथा लगाए हुए ही एक रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। शिवी का ध्यान अखिलेश की बात पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस अखिलेश की आंखों को देख रही थी, जो इस वक्त बंद थी और उसके काफ़ी करीब थी। अखिलेश आज पहली बार शिवी के इस कदर करीब आया था। कल रात तो वो कन्फ्यूज था। वो कुछ समझ नहीं पाई थी कि अखिलेश उसके लिए आया था या असाइनमेंट के लिए। उसके पास उसका पति आया था या फिर प्रोफेसर। वही इन लम्हों में शिवी को पहली बार अखिलेश के साथ महसूस हुआ था कि वो अपने प्रोफेसर नहीं, पति के साथ थी। लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो दोनों मैरिज्ड थे। जैसे आप बोलोगे शिवी वैसा ही करेगी, शिवी ने धीमी सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। अखिलेश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तो और गहरी हो गई थी। वो हल्का सा शिवी से पीछे हटा। उनके माथे तो अलग हो गए थे, लेकिन नाक अभी भी टकरा रही थी। बिल्कुल छोटे कछुए की तरह हो तुम, अखिलेश ने एक मुस्कुराहट के साथ शिवी के चेहरे को देखते हुए कहा। कछुआ? शिवी ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। उस दिन हॉल में जब तुम गिरी थी ना, बिल्कुल कछुए की तरह हरकतें कर रही थी, अखिलेश ने शिवी की आंखों में देखते हुए थोड़ा हंसकर कहा। शिवी की आंखें जो पहले से बड़ी थी, अब तो उल्लू की तरह और ज़्यादा बड़ी हो गई। आपने देख लिया था उस दिन मुझे, शिवी ने मासूम सा मुंह बनाकर अखिलेश की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ जी, यू वेयर लुकिंग क्यूट इन माई क्लोथ मिसेस राजावत, अखिलेश ने प्यार से शिवी की आंखों में देखते हुए कहा। मिसेज राजावत सुनकर तो शिवी की धड़कनें ही रुक गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी अखिलेश का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन पर ध्यान आने की वजह से अब अखिलेश अपने होश में आया था। वो जल्दी से शिवी से 2 कदम पीछे हट गया। ये मैं
शिवी के करीब कैसे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अखिलेश ने खुद को इमोशंस का थोड़ा कंट्रोल करते हुए सोचा। फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, इसलिए उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो रोहित ही उसे कॉल कर रहा था। बारिश बंद हो गई थी और बस हल्की हवा थी। आज इसे मेरी याद क्यों आ रही है? अखिलेश ने थोड़ा कन्फ्यूजन होते हुए सोचा और फिर फ़ोन उठाकर कान में लगा लिया। रुद्राक्ष के पेंटा हाउस में रुद्राक्ष इस वक्त श्वेता को अपनी गोद में लिए लंच कर रहा था और उसे भी करवा रहा था। डिनर भी टाइम से कर लेना वाइफी, मुझे शिकायत नहीं मिलना चाहिए, रुद्राक्ष ने श्वेता के मुंह में निवाला डालते हुए बोला और उसकी गाल को चूम लिया। श्वेता ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम कब तक वापस आओगे? श्वेता ने धीमी सी आवाज़ में रुद्रांश की आंखों में देखते हुए पूछा। अभी मेरी वाइफी का दिल नहीं लगता मेरे बिना, रुद्रांश ने प्यार से श्वेता की नाक में अपनी नाक सहलाते हुए कहा। नहीं, मैं तो ऐसे ही, श्वेता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अच्छा जी, मतलब चोको रुद्र को मिस नहीं करेगी? रुद्रांश ने श्वेता को देखते हुए बोला। ये सुनकर तो श्वेता का दिल भर आया था। सिर्फ श्वेता ही जानती थी कि ये सुनते ही श्वेता का दिल जो जैसे शौक में ही था। श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रुद्रांश अच्छे से जानता था कि श्वेता इस वक्त अपने आंसू छुपा रही थी। उसने बड़े प्यार से श्वेता के चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। चोको, तुम अगर ऐसे आंसू बहाओगी तो मैं कहीं नहीं। रुद्रांश ने इतना ही कहा था कि श्वेता ने उसकी बात काट दी। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। बहुत किस्मत वाले हो तुम रुद्र कि तुम्हारे पास इतना प्यारा परिवार है। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। आखिर तुम्हारी बहन जो वापस लौट रही है, आते ही वो तुम्हें ज़रूर ढूंढेगी, क्योंकि वो तुम्हारी जुड़वा बहन जो है। श्वेता ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। चुड़ैल है वो, खून पीने के लिए तो उसे मैं ही मिलता हूँ। किस्मत वाला तो मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी प्यारी वाइफी जो है। रुद्रांश ने प्यार से श्वेता की नाक पर किस करते हुए कहा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर दादी माँ को पता चल गया कि मैंने तुमसे किस तरह शादी की है, वो मुझे चप्पल से मारेंगे। अखिलेश भैया और सिद्धार्थ भैया तो मुझे बीच चौराहे पे मुर्गा ही बना देंगे। और वो चुड़ैल रुद्रांशी मेरी वीडियो पूरे शहर में वायरल कर देगी। वो लोग जितना मुझसे प्यार करते हैं ना, उतना ही मेरी चटनी भी बना देते हैं। रुद्रांश ने जानबूझकर एक्टिंग करते हुए डरा सा चेहरा बनाकर कहा। रुद्रांश की बात सुनकर तो श्वेता हंसने लगी थी। तुम सच में बहुत लकी हो जो इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। तुम्हें तो अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। आप सब लोग कितनी देर बाद इकट्ठे होंगे? आप नहीं जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। श्वेता ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? रुद्रांश ने श्वेता की आंखों में देखते हुए पूछा। रुद्रांश के अचानक से पूछ इस सवाल ने श्वेता को हैरान कर दिया। तो गाइस, ये स्टोरी आप सबको बहुत प्यारी लगी होगी। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। थैंक यू दोस्तों।